सहरसा नगर निगम चुनाव जो पहली बार होने जा रहा है, जहां कई उम्मीदवार मेयर पद के लिए अपना भाग्य आजमाने को आतुर हैं। हर गली मोहल्ले जनसंपर्क अभियान में दिवा रात्रि एक किए हुए हैं, जबकि किसी टेक्निकल कारण से चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है। उम्मीद की जा रही है फरवरी में घोषणा की जाएगी और यही उम्मीदवारों में फिर से जोश भर दिया है। इसी क्रम में भावी मेयर उम्मीदवार श्री अभिषेक वर्मा जी से हमारे बिहार प्रभारी विमलेंदु मिश्रा जी की एक खास मुलाकात। अभिषेक वर्मा जी, प्रायोरिटी के हिसाब से बताइए 3 ऐसे काम जो आप यहाँ पे जनता ने आशीर्वाद दिया, 3 ऐसे काम को आप यहाँ पे करके बताएंगे। 3 ऐसे काम। सबसे पहला काम है जनता का जो है सो सबसे बड़ा मुद्दा है जाम का समस्या। जाम का समस्या के लिए 2-3 उपाय है। ओवरब्रिज तो सबसे बड़ा उपाय है ही, लेकिन वो काम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। साथ ही साथ जो है सो उसमें मेयर का ये काम जरूर होगा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर मैक्सिमम दबाव बना के वो जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करवाए। इसके लिए मैं पूरी तरीके से इसको काम करूँगा और शासन में एम्स बनना चाहिए। और जब तक एम्स बनता है तब तक जो हमारा सदर अस्पताल है इसको, या जो रेफरल अस्पताल है, या जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, इन सारे जगहों पे जो है सो अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वहाँ का पेशेंट वहीं रुके, उसको जिले के अस्पताल में ना आना पड़े। ऐसी व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मिलनी चाहिए। कुछ आपके स्तर पे कुछ ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कि आप मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है तो यहाँ पे कॉलोनी क्लिनिक, कुछ गली क्लिनिक, कुछ इस तरीके की आपकी प्लानिंग? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा और भी ऑप्शन है जिससे कि यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती है। तो उसके लिए हम लोग जब चुनाव हम लोग जीतेंगे उसके बाद हम लोगों का वर्किंग कमेटी होगा, हर मोहल्ले के लिए अलग अलग बनेगा। तो उस कमेटी में जो अच्छे लोग मोहल्ले के जो मतलब विद्वान लोग, जो एक तरह से सिद्धांतिक लोग होते हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, जो अपने शहर का विकास चाहते हैं, ऐसे लोगों को बुला के बैठा के उनसे राय मशविरा करके उनसे मार्गदर्शन लेके उन सारे कामों को किया जाएगा। जो दंपति रहते हैं तो उनके लिए क्या आपके पास प्लानिंग है? शहर में क्या होना चाहिए? कुछ बुजुर्गों के लिए अलग से कुछ केंद्र वगैरह? या बिल्कुल, उनके लिए केंद्र जरूरी है जो सरकार के स्तर पर संचालित हो, है भी, कहीं कहीं है, कहीं नहीं भी है। व्यवस्था उसमें ठीक नहीं है, व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास खालीपन होता है और उनके खालीपन को दूर करने के लिए उनको काम पे लगाया जाना चाहिए। ऐसा काम को वो कर पाए। काम इन द सेंस उनको कोई रोजगार नहीं देना है। उनको जैसे पार्क का निर्माण होता है, पार्क अगर हो जाता है तो वो अगर टहलेंगे, उनके लिए कोई मनोरंजन का साधन उपलब्ध हो जहाँ पे वो लोग जाके बैठ सकें, वहाँ पे बातचीत कर सकें, मनोरंजन कर सकें। तो वो लोग, अगर उन लोगों का दिमाग मनोरंजन में या घूमने फिरने में या स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेह रहने में अगर उलझा हुआ रहेगा तो वो लोग निश्चित रूप से जो है स्वस्थ भी रह पाएंगे और उनका मन भी, मिजाज भी खुशनुमा बना हुआ रहेगा। मुझे जो उपाय करना पड़ेगा मैं वो सारे उपाय करूँगा। अभिषेक वर्मा जी, 2 ऐसे पॉइंट जहाँ पे आप बताइए स्वास्थ्य सुविधा को लेकर यहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, शायद मोहल्ला क्लिनिक जैसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, और दूसरा बुजुर्गों को लेकर शहर में पहल कम हुए हैं। इन 2 मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं? स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य सबके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य के लिए 2-3 ऑप्शन है। एक तो एम्स के लिए बहुत दिन से आंदोलन चल रहा है हमारे सहरसा में, उसको नहीं सुना जा रहा है, जब उसकी जमीन अवेलेबल है। दरभंगा में कराने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन वहाँ अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। और ये इसमें भी बहुत सारा जो है सो राजनीतिक एक तरह से हम कहेंगे जो षड्यंत्र के तहत जो है सो सहरसा में तक एम्स नहीं बना है। ये चाहते हैं उन लोगों को जो अच्छी व्यवस्था के तहत उन लोगों को दुकान आवंटित हो, जो कि वो व्यवस्थित होकर अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाए। शहर में अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे भी कम दिखाई दिए, चाक चौबंद जो व्यवस्था होनी चाहिए कम दिख रही है। और भी आपकी प्लानिंग, कुछ विजन आपका इस मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे? सुरक्षा के मुद्दे पे सीसीटीवी कैमरा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्चुअल जो होता है, क्या कहते हैं उसको, अपराधी, उसको पकड़ने के में वो सहायक होता है। जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रचार प्रसार के माध्यम से। और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था जो है, ये प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था में प्रशासन का सारा काम चल रहा है। इस पर जो है सो बहुत ही गंभीर होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासनिक लोग जो है सो सुस्त पड़े हुए हैं।